मैं जो भी कह रहा हूँ वह ढुल्लू महतो उसके लक्ष्य नहीं है। भाजपा के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने उनको टिकट दिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रभारी हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, ऐसे लोग इन चीज़ों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ढुल्लू महतो ने 2022 से अपने गांव के आसपास के 3-4 गांव के किसानों की कुछ ज़मीन को ख़रीदा है और बाकी 50-60 एकड़ ज़मीन को हड़प कर चारदीवारी के भीतर कर लिया है और वहाँ अपना धंधा चलाते हैं। ये मैंने आज बताया है। किसानों ने मुझे पत्र भेजा और कहा कि हम लोग तो अर्धनग्न प्रदर्शन तक किए राज्यपाल के कार्यालय के सामने, धनबाद के उपायुक्त कार्यालय के सामने। अब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इसमें न्याय ज़रूर होगा, आपके पक्ष में न्याय होगा तो वह न्याय होगा। एक मैंने ये कहा है, 4 किसानों के घर के बयान हैं, उनका ज़मीन है, सबका क्षेत्रफल है, मौजा, रकबा, खाता सब है। और दूसरा मैंने आरोप लगाया है कि ढुल्लू महतो के जो सुपुत्र हैं, इनके बारे में मैंने 1 हफ्ता पहले लोगों को बताया था, भाजपा के नेताओं को भी कहा था, अखबार में छपा भी था कि इन्होंने 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी है। आज मुझे और भी मिला कि 9 प्लॉट उन्होंने ख़रीदा है गोविंदपुर के आसपास, और उसमें एक हार्डकोक फैक्ट्री पहले से लगी हुई थी, उसको भी खरीद लिया है। तो एक तो कोयले की वहाँ चोरी हो रही है, कोयले की रंगदारी हो रही है, हार्डकोक फैक्ट्री केवल कोयला ही उसका ईंधन है। तो इसके बारे में भाजपा के नेताओं को पता है कि नहीं? ये भी उनके सुपुत्र के नाम से है। आज मैंने जारी कर दिया उसका जीएसटी का आवेदन जो दिया था, वो इनकम टैक्स में उन्होंने 2022-23 में जो इनकम टैक्स में अपना स्टेटमेंट दिया है, वह सीओ के ऑफिस का दस्तावेज, ये सब मैंने जारी कर दिया है। इसके बारे में भाजपा नेताओं को पता था कि नहीं था? कहाँ से पैसे आए? उन्होंने कुल करीब 3 करोड़ 70 लाख का इनकम टैक्स दिया है। टैक्सेबल इनकम उनका करीब मुझे लगता है कि 25-30 लाख कुछ होगा, जो आज मैंने दिया स्टेटमेंट में। तो इतना आपका टैक्सेबल इनकम है, जो बहुत कम है। मुझे लगता है कि शायद 17 लाख ही है, और आप 2 करोड़ की ज़मीन वहाँ खरीदे, हार्डकोक फैक्ट्री यहाँ खरीदा आपने, 9 प्लॉट खरीदा गोविंदपुर के पास में। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है पैसा? इसका तो खुलासा होना चाहिए। अब भाजपा के बड़े नेताओं ने मुंह सी लिया है, और जो भी धनबाद में बोकारो में कहीं भी प्रेस से बात करता है भाजपा का नेता, वो कहते हैं कि इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ढुल्लू महतो का रवैया भी 2 दिन से बदला हुआ है। वो मीडिया में माफ़ी मांग रहे हैं, मीडिया में मुझे सीनियर कह रहे हैं, गार्जियन कह रहे हैं, मैं उनका पैर पकड़ लूँगा, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये क्यों 2 दिन के भीतर ये तेवर भाजपा के नेताओं को भी बदल गए और भाजपा के प्रत्याशी को भी बदल गए? गहराई में जाइएगा तो भी और कई मसले आने वाले हैं। तो एक कंपनी का नाम लाया है, और कंपनियां कहाँ हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन डायरेक्टर इनकी कंपनी में, और कौन वही आदमी डायरेक्टर हैदराबाद की कंपनी में है, और कौन कौन आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ से भाग गई इन लोगों की, इनके समूह के अत्याचार के कारण से। ये चीज़ें तो अभी आनी है। जो सामने है उसको मैंने रिलीज़ किया है, 2 बिंदु मैंने रिलीज़ किए हैं। सर, आज कांग्रेस ने प्रत्याशी का लिस्ट जारी कर दिया, तो उससे कुछ असर होगा क्या? आप तो चुनाव की भी नहीं, कोई प्रत्याशी आता है तो असर तो होता ही है। अब हमारी जो पार्टी है जिसका मैं संरक्षक हूँ, और धनबाद में वे सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। उनका कहना है कि आज रामनवमी है, कल झंडा निकलता है, 2 दिन हम लोग स्थिर हो जाते हैं, हम लोग फिर 19 को 20 को मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। अभी तो नॉमिनेशन का दिन के लिए समय है। तो ये सभी लोग जो विचार करेंगे, पहले भी इन्होंने ही कहा था कि आप लड़िए। मैंने कहा था कोई दूसरा बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधेगा तो मैं बांधूंगा। अब भी वही कह रहे हैं कि हम लोग विचार करेंगे, नई परिप्रेक्ष्य में क्या होता है तो विचार करेंगे, बताएंगे।
मुझे तो अपनी तरफ से हमारी जमशेदपुर पूर्वी की सीट ही प्यारी है, जिसको मैं अगले विधानसभा चुनाव में चाहता हूँ लड़ना, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने हमको वोट किया, उपकार किया मुझ पर, उनके उपकार का पूरा सिला मैं अभी तक नहीं चुका सका हूँ, बहुत काम होने बाकी हैं अभी। तो जब धनबाद के लोगों ने मुझ पर दबाव डाला, कहा कि नहीं आना चाहिए, मैं गया। अब वो फिर विचार करेंगे, मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ। अब हमारे साथी वहाँ के क्या कहते हैं नई परिप्रेक्ष्य में, ये बात सामने आएगी 2-3 दिन में। थैंक यू सर।